मेरा नाम हुबा है। मेरी उम्र 18 साल है। अभी अरम से मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि वो मुझ पे शक करता था, क्योंकि मुजम्मिल के साथ मुझे हंसता देख पागल हो जाता। जब ये बात मैं अपनी अम्मा को बताई तो ये सुनकर उनके होश उड़ गए कि पहली चाहत किस नंबर 47। अहमद हुबा मरहा हुबा के कमरे में आई तो उसे मुखातिब किया था। जी मम्मा। हुबा ने मरहा की तरफ देखा था। जिमल का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो तुम्हें बाजार ले जाना चाहती है, तुम्हें कुछ शॉपिंग करवानी है उसने। मरहा ने कहा तो हुबा ने कोई जवाब नहीं दिया। हुबा तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? वो थोड़ी देर में आती होगी, तैयार हो जाओ। मरहा ने उसे मुंह फैलाए देखा तो हैरत से पूछा, मम्मा मुझे नहीं जाना। हुबा ने जाने से इनकार कर दिया। कि जाने की वजह जान सकती हूँ? हमजा भी होगा उनके साथ। हुबा ने कुछ सोचते हुए पूछा, हाँ जाहिर सी बात है कि, मगर तुम्हें हमजा से क्या मसला है? मामा वो अरहम को हमजा पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं उसके सामने भी ना जाऊं। और हुबा की इस बात पर मरहा ने हैरानी से हुबा की तरफ देखा। क्यों मना किया है? मरहा को हुबा की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। पता नहीं मामा, शायद इसलिए कि मेरे सर पर सगे बाप का साया नहीं। ये सब कहते हुए हुबा की आंखें नम हो गई थी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मेरी जान? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मरहा को आज आशिर की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। मम्मा आप भी तो रिश्तों में गहरी हुई हैं। पापा भी, या मुजम्मल आप भला मेरे लिए क्या कर सकती हैं? कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। बस आप मम्मा को इनकार कर दे कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती। हुबा ने कहा तो मदहा ने तायीद में सर हिलाया। हेलो जिमल, वो हुबा पहले ही बाजारों के चक्कर लगा लगा कर थक गई है, अब वो नहीं जाना चाहती। आप लोग ऐसा करें कि उसके लिए जो कुछ खरीदना है वो खुद ही खरीद ले। मरहा के ये सब कहते वो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जी अच्छा ठीक है। जिमल मरहा की बात सुनकर इतनी शॉक्ड हो गई कि इससे मजीद कुछ बोला ही नहीं गया और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जिमल किस का फोन था? हमाद ने गाड़ी की चाबियां उठाते हुए पूछा। क्या कुछ नहीं, वो मरहा का फोन था। कह रही थी कि सारा हुबा हमारे घर नहीं जा सकती, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जिमल ने हमाद को सच नहीं बताना था। तो कल हम चले जाएंगे, परसों से फंक्शन शुरू है ना, कल का दिन तो है ना हमारे पास। हमाद ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं हमाद, हम आज ही चले जाते हैं। वैसे भी मुझे उसकी पसंद का पता है, वो वैसे भी थक गई है रोज रोज बाजार चक्कर जाकर। जिमल की बात सुनते ही हमाद ने उसके चेहरे के तासुरात को समझने की कोशिश की थी, जो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मगर हमाद को जिमल के चेहरे पर साफ तट के तासुरात नजर आ रहे थे। जिमल तुम ठीक हो? हमाद ने जैसे ही जिमल को बाजों से पकड़ा, उसने रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ जिमल? मरा ने कहा, क्या कहा है तुमसे? हमाद ने उसे सोफे पर बिठाते हुए पूछा। अगर सारा हमारी सगी बेटी होती तो हमें उसको कहीं भी ले जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत ना पड़ती, हम पूरे हक से उसे साथ ले जाते ना। जिमल की आवाज जम गई। क्या कहा है मरहा ने? हमाद को जिमल की बातें सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए जिमल से पूछने लगा। शायद मरहा सच ही कह रही होगी कि सारा थक गई है। जिमल ने हमाद के साथ साथ खुद को भी तसल्ली देने की कोशिश की थी। अब तुम क्या चाहती हो? हमाद ने जिमल का हाथ पकड़ते हुए पूछा। हम बाजार चलते हैं, ज्वेलर से शर्ट भी उठाने हैं, अपने और सारा के कपड़े भी सिलने के लिए दिए हुए थे, वो भी तो लेने हैं, और थोड़ी शॉपिंग करनी है। अभी निकलेंगे तो ही सब हो पाएगा। जिमिल ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा तो हमाद ने तायद में सिर हिलाया था। ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। और वो हमजा कहाँ है? उसने नहीं जाना क्या? हमाद को याद है तो उसने पूछ लिया। उसने कहा है कि लेडीज की शॉपिंग में मेरा क्या काम है, आप लोग चले जाएं। और एक तरफ से सही कहा है कि उसने, अब सारा दिन वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए कहाँ खवारा होता फिरेगा। बल्कि मैंने सोचा था कि आप भी मुझे और सारा को ड्रॉप कर देते और जब हम शॉपिंग कर लेते फिर वापस पिक कर लेते, हमें मगर चले जैसे अल्लाह की मर्जी। जिमल गहरी सांस लेकर रह गई। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। हमाद ये कहते हुए बाहर निकल गया था और फिर जिमल ने भी जल्दी से गेट लॉक किया और गाड़ी में आकर बैठ गई। हमाद ये देखे, ये सूट अच्छा लग रहा है ना, हमारी सारा पर बहुत जचेगा। जिमल एक सूट की तरफ इशारा करके हमाद से पूछने लगी। तो हमाद ने भी जिमल की बात की तईद में थी। हाँ हमारी सारा पर तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, हाँ बस एक मसला है, पता नहीं उसे पसंद आए या नहीं। हमाद ने बहुत दुख से ये बात कही थी। तभी शॉप में चार लोग दाखिल हुए थे। जिमल और हमाद तो अपनी ही धुन में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब उन लोगों पर नजर पड़ी तो 2 मिनट के लिए जिमल अपनी आंखें नहीं झपक सकी, क्योंकि वो कोई और नहीं, सारा, हुबा, अरहम, फरियाल और फैसल थे। और जब हुबा की नजरें जिमल और हमाद पर पड़ी तो उसका दिल क्या कि ये धरती फट जाए और उसमें समा जाए। हुबा तो
मुस्कुरा भी ना सकी। शर्मिंदगी से उसका रंग फक हो गया था, क्योंकि अभी उसने मरहा से कहवाया था कि वो थक गई थी और अभी वो उन सब के साथ बाजार आई हुई थी। जिमल बाकी सब से भी मिली और फिर जिमल ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए हुबा को गले लगाया था। हमाद ने भी हुबा के सर पर हाथ रखा था। चलो अच्छा है तुम मिल गए। ये सूट कैसा है? हम लोग यही सोच रहे थे कि सारा होती तो खुद पसंद कर लेती। देखो कभी कभी दिल से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाती हैं। अब बताओ ये अच्छा है या कोई और पसंद है? अगर यही पसंद है तो कलर चूज कर लो। जिमल ने पूछा तो हुबा के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मम्मा जो भी आपको पसंद हो ले लें। हुबा ने बहुत मुश्किल अल्फाज अदा किए थे। नाराज हो तुम हमसे? जिमल ने सारा हुबा को परेशान होते देखा तो पूछ लिया। नहीं मम्मा, मैं नाराज नहीं हूँ। सारा हुबा बहुत शर्मिंदा थी, मगर वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। यही ठीक है, बल्कि बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सारा हुबा के कहने पर जिमल ने वो सूट और 3 चादर और सूट उसकी पसंद से पैक करवा लिए थे। जैसे ही महारानी सिमल को फोन करके हुबा के साथ जाने से मना किया था, उसके फौरन बाद ही फरियाद भाभी का फोन आया था। हेलो मरहा, कैसी हो? हुबा से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, उसकी सैंडल्स लेनी है और कुछ ज्वेलरीज वगैरह भी लेनी है। हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। इससे पहले मरहा कुछ कहती फरियाद भाभी ने फोन बंद कर दिया था और हुबा ना चाहते हुए भी जाने के लिए मजबूर हो गई। जिमल बस इसी शॉप से उसके पसंद के सूट लिए थे और फिर दोबारा इन्हें कहा कि वो उसके साथ मजीद शॉपिंग करें और फिर खुदा हाफिज कहते जिमल और हमाद वहां से निकल गए थे। जैसे ही हुबा की शॉपिंग मुकम्मल हुई, उसने अरहम से घर जाने का कह दिया। अरहम प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। जब वो शॉपिंग मॉल में बने फूड पॉइंट की तरफ लंच के लिए जाने लगे, तभी हुबा ने अरहम को अलग से बात करने का कहा था। मामा 1 मिनट, फिलहाल को कह कर वो हुबा के साथ थोड़ा सा दूर चला गया था। हाँ बोलो हुबा। अरहम उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गया था। मुझे घर जाना है, हुबा ने अरहम से कहा तो वो हैरान सा हो उसे देखने लगा। खाना खा ले फिर चलते हैं, मुझे भूख नहीं है, हुबा ने नाराजगी से कहा। प्लीज मम्मा, बाबा माइंड करेंगे ना? चाहे दोनों वाले खा लो, मगर इनकार मत करो प्लीज हुबा। और आराम के इतना कहने पर हुबा ने थोड़ा बहुत खा लिया था। लंच के बाद फिलहाल और फैसल वहीं शॉपिंग मॉल में थे, जबकि अरम हुबा को ड्रॉप करने घर की तरफ रवाना हो गया। हुबा आप ठीक हो? अरम ने पूछा तो हुबा ने अरम की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। हुबा प्लीज बात करो। अरम के असरार पर भी हुबा खामोश ही रही थी। हुबा आप इस दिन वाली बात पर नाराज हो तो मैं फिर माफी मांगता हूँ, अरम ने कहा तो हुबा ने अरम की तरफ देखा भी नहीं था। आप ध्यान से गाड़ी चलाएं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं, हुबा ने बहुत संजीदगी से कहा था। मगर अरम बहुत मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा, जी मुझे भी आपके साथ बहुत जीना है, अभी तो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे भी आने हैं इस दुनिया में। और अरम की इस बात पर हुबा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इतने में घर आ गया तो वो खुदाफिज कहते हुए घर में दाखिल हो गई थी। बहुत ही है मरवत अंदर आने का नहीं कह सकती थी। अरहम तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, खुद से कहते उसने सर झटकते गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। हुबा बेटा आ गई। मरहा ने उसे आते देखा तो उसके माथे को चूमते हुए पूछा, जी मम्मा मैं अपने रूम में हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हुबा ने मरहा से कहा और अपने कमरे में चली गई। मरहा जानती थी कि वो किस वजह से परेशान थी, इसलिए उससे वजह पूछनी मुनासिब नहीं समझी। अरम अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, तभी फरियाल ने उसे बुलाया था। जी मम्मा बोलिए। अरम वही फरियाल के पास बैठ गया था। मुझे सच सच बताओ कि हुबा और तुम्हारे दरमियान क्या मसला चल रहा है? फरियाल सख्त बरहम थी। कुछ भी नहीं है मम्मा, इस जुटा भर की लड़की ने सबको परेशान किया हुआ है, उसे भी बहुत गुस्सा था हुबा पर, जो अब अपनी माँ के सामने निकाल रहा था। हाँ और तुम उस छिटांग भर की लड़की के पीछे पागल थे, फरियाल ने भी इसी टोन में जवाब दिया था। मम्मा मैं अब भी उसके पीछे पागल हूँ, वही मुझे मुंह नहीं लगाती। अरहम मुंह में बुड़बुड़ाया था। मम्मा अगर आपने मुझसे यही सब बातें करनी है तो मुझे इजाजत दें कि मैं जाकर सो जाऊं। ये हुबा नामे पर कल भी बात हो सकती है, सारी जिंदगी उसने यहीं रहना है हमारे साथ, फिर उससे से सब पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी आपसे झूठ ही बोलूंगा। ये कहते ही अरम उठा अपने कमरे में आते ही बेड पर लेटा और नींद की वादियों में उतर गया था। कितना बदतमीज हो गया है ये, अपनी माँ का भी कोई ख्याल नहीं रहा है इसे। जाने इन दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, जो दोनों ही बताने को तैयार नहीं है। खुद से कहते वो अपने कमरे की तरफ चली गई। जिमल और हमाद सुबह 11 बजे के घर से निकले और रात 10 बजे घर वापस आए थे। हमजा बेटा खाना खाया तुमने? जिमल ने पूछा तो हमजा मुस्कुरा दिया। मम्मा आपको मेरी सेहत देखकर लगता है कि मैं कभी खाना मिस कर सकता हूँ?
और हमजा की इस बात पर जिमिल और हमास हंसने लगे। मम्मा सारा कैसी है? क्या क्या शॉपिंग की? उसकी मर्जी से करवाई है ना आपने शॉपिंग? सारी शॉपिंग? वो अपनी ही धुन में सवाल किया जा रहा था। हाँ, अब मैं उसकी इस चीजें दिखाती हूँ। ये देखो गोल्ड का सेट कैसा है, और ये गोल्ड के कड़े हैं। ये सेट मेरी और हमाद की तरफ से, और ये कड़े अम्मी जान की तरफ से। जिमिल उन कड़ों को देखकर कुछ उदास हुई थी। हम मम्मा जबरदस्त, बहुत प्यारे हैं। और ये कपड़े देखो, कुछ सूट तो मैंने सिलवा लिए थे और कुछ इन अनसिले दूंगी। उसे सैंडल के लिए इसने मना कर दिया, कह रही थी कि बहुत ज्यादा जमा हो गई हैं, तो इसलिए मैंने नहीं ली। और ये देखो, जूली जिमल ने दिखाया तो हमजा बहुत खुश हुआ। मामा ये सारा को हम कब देने जाएंगे? हमजा बाजार खुश दिखने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर अंदर से बहुत उदास था। हमजा एक बात पूछूं? जिमल ने कुछ सोचते हुए कहा। जी मम्मा के। ये हमजा ने जिमल की तरफ देखा था। अम्मी जान की वसीयत थी कि ये कड़े मैं तुम्हारी दुल्हन को पहनाऊं, मगर ये मैं सारों को देने लगी हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? और जिमल की इस बात पर हमजा तल्खी से मुस्कुराया था, क्योंकि वो जानता था कि रसिया बेगम की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो सारा उसकी दुल्हन बनती, और यही वजह है कि उन्होंने जिमल से ऐसा कहा था। मम्मा मेरी तरफ से आप सारा को पूरा घर उठा कर दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं। और ये जेवरात, सोना चांदी, पैसे दौलत ये कुछ नहीं होता। असल चीज तो दिल का सुकून होता है। अगर मुयसर ना हो तो दुनिया की कोई दौलत आपके काम नहीं आ सकती। बस मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे। ये सब कहते हुए हमजा जिमल को गले लगाया था, और चुपके से एक आंसू हमजा के गाल पर फिसल कर जिमल के दुपट्टे में जज़ब हो गया था। अगले दिन जब मरहा किचन में चाय बना रही थी, तभी एहतशाम वहां आया था। मरा, सब खैरियत है ना? जी भाई, सब खैरियत है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मरा ने शाम की तरफ हैरानगी से देखा था। मुझे लग रहा है कि हुबा कुछ ठीक नहीं है, इससे पूछो। अगर उसे कोई मसला, कोई परेशानी है तो वो हमसे कह सकती है। मरा, मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में जो परेशानी तुमने उठाई है, इन सब का सामना उसे भी करना पड़े। एहतियाम ये सब बोलकर रुका नहीं था, और मरा बस गहरी सांस लेकर रह गई थी। हुबा मेरी जान, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। मरा हुबा के रूम में आई तो वो दूसरी तरफ करवट लिए लेटी थी। उमरा की आवाज सुनते ही हुबा ने आंखें बंद कर ली थी, जो कि रो रो कर सोच चुकी थी। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। अगर बात नहीं करना चाहती हो तो ये सब बात है। मरहा ने हुबा के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, तो हुबा फौरन से उठकर मरहा के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? अगर तुम अरम की वजह से परेशान हो तो मैं और जोहेब उससे बात करेंगे। उसने तुम्हें ऐसा क्यों कहा? मरहा ने उससे अलग होते हुए कहा। नहीं मामा, वो बात नहीं है। कल जब हम एक शॉप पर इंटर हुए तो वहां मामा बाबा पहले से मौजूद थे। वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे आपको नहीं पता। मामा इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी, और शायद मामा बाबा भी मुझे देखकर काफी हैरान थे। और पता है मामा, मैं तो मामा बाबा से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। वह अब भी रो रही थी। पता है मामा, बाबा अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। और अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जिमल और हमाद भाई अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। वो सारी चीजें लेकर आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए खरीदी हैं। मारी ये सब कहकर जाने लगी कि हुबा फिर से बोल पड़ी। मम्मा फिर अरम, अभी हुआ की बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि महारानी उसे चुप करवा दिया। उसे मैं देख लूंगी, तुम रिलैक्स हो जाओ। ये देखो सारा, ये सीट कैसा लगा? ये सेट कैसा लगा तुम्हें? जिमल ने दिखाया तो वो भी मुस्कुरा दी। मम्मा सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सूट मैंने सिलवा दिए हैं, पहन कर देख लो, फिटिंग वगैरह सही है या नहीं, फिर मुझे बता दो। जिमिल ने कहा तो हुबा ने कहा, मम्मा आप भी मेरे साथ आ जाएं, कैसी लग रही हूँ? हुबा सूट पहन पहन कर दिखा रही थी, और जिमिल उसे देखकर खुश हो रही थी। अल्लाह मेरी बच्ची को नजर बद से बचाए, आमीन। जिमिल ने दिल ही दिल में दुआ देते हुए उसका माथा चूमा था। फिर लड़कियों ने ढोलकी रखी थी, और रात के तक उनके घर शुगल मेला जारी रहता था। अगले दिन माइयों का फंक्शन था। घर में बहुत गहमा गहमी थी। जहाँ हर कोई बहुत खुश था, वहाँ बिया बहुत उदास थी कि जिस बहन के वो अपना दुश्मन समझ रही थी, उस बहन ने कुछ ही दिनों में उसके दिल में घर कर लिया था। हुबा, आप भी आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? बिया ने हुबा के पास बैठकर रोना शुरू कर दिया। ओहो, मैं आती रहूंगी ना, और कभी तुम मिलने आ जाया करना। हुबा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। वो दोनों अभी बातें कर रही थी कि मरा वहां आई थी। चलो हुबा, तैयार हो जाओ, जिमल आने वाली है। पार्लर जाना है तुमने? फिर कुछ देर में जिमल आई तो वो जिमल के साथ पार्लर चली गई। बिया, बात सुनो। हुबा चली गई तो मरा बिया के पास आकर बैठ गई थी। जी मम्मा। वो अपनी माँ को सवालिया नजरों से देखने लगी। अर्तजा, तुम्हें कैसा लगता है? और मरा के सवाल पर बिया उछल ही तो गई थी। मतलब बिया के चेहरे का रंग जट पड़ा था। बिया, तुम इतनी ना समझ हो कि मेरी बात ना समझ सको। एहतशाम भाई ने अर्तजा के तुम्हारा हाथ मांगा है। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो मैं हाँ कह देती हूँ। मरहा ने साहब कोई से काम लिया था।
माँ पता नहीं, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। बिया काफी कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैं कह दूं? हुबा ने बिया की तरफ से देखा तो वो सर झुका गई थी। खामोशी का मतलब रजामंदी ही होता है, मगर फिर भी अगर कोई इशू हो तो जरूर बताना, ये कहकर मेरा वहां से उठ गई थी। मम्मा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? हुबा ने जिमल से पूछा। माए अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, जिमल ने कहा तो हुबा सर झुका गई। वो मम्मा, कल मैं बाजार नहीं जाना चाहती थी, मगर ताईजान ने कहा कि वो हर हाल में मुझे लेकर जाएंगी, तो फिर न चाहते हुए भी मुझे उनके साथ जाना पड़ा। हुबा काफी शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं उन छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेती, तुम भी भूल जाओ, जिमल ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। तो हुबा जिमल के बाजू पर सर रख दिया था। हमाद साहब गाड़ी चलाते हुए बस खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अभी वो बातें ही कर रही थी कि पार्लर पहुंच गए। वापस कब लेने आऊं? हमाद ने पूछा। मैं कॉल करके बताऊंगी, जिमिल ने कहा, और वो दोनों गाड़ी से निकलकर पार्लर की तरफ बढ़ गए। पुप्पो जान मरहा अपने कमरे में अपनी कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। तभी वो उसवा ने उसे मुखातिब किया था। जी पुप्पो की जान, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? मरहा ने उसे कमरे के दरवाजे के पास खड़े देखा तो कहा, वो मुझे आपसे बात करनी थी। उसवा कुछ कंफ्यूज सी थी। अब तुम्हें मुझसे बात करने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत कब से पड़ने लगी? मरहा ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। फूफो जान, वो हारिस था ना, मेरा क्लास फेलो, वो मुझे लाइक करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। और उस वक्त किस बात पर? मरहा उसे हैरत से देखा। और तुम? मरहा ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा था। मैं भी पहले उसने ही कहा मुझसे, फिर मुझे भी उसमें इंटरेस्ट हो गया। उसने चोर नजरों से मरहा को देखा था। तो अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मरहा ने अनजान बनते पूछा। पुप्पो प्लीज आप बाबा से कहना। उस मरहा के हाथ पकड़े उसकी मिन्नतें करने लगी। तुम्हारे बाबा का तो कोई मसला नहीं, तुम्हारी माँ के गुस्से का तो तुम्हें पता ही है। ख्वामखा में भी सवेरा के गुस्से की जद में आ जाऊंगी। मरहा की बात सुनते ही उस वजह से रो देने को थी। अच्छा अच्छा, अब रोना शुरू मत कर देना। कहाँ है वो? पुप्पो, वो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, मगर आजकल कराची आए हुए हैं। उसने बताया। ओहो, तो राब्ते में है? मरहा ने काफी संजीदगी से कहा। तो उस वक्त घबरा गई। चलो, ये तो अच्छी बात है कि वो लोग इसी शहर में हैं। इससे कहो कि अपने घर वालों को ले आए। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करती हूँ। मरहा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते तसल्ली देती तो वो मरहा के गले लग गई। थैंक्स फूफो जान। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हारी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ एहतशाम भाई ही करेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। और एक और बात कि अगर वो इस काबिल हुआ कि तुम्हें संभाल सके तो हम जरूर इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, वरना तुम्हें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। बाकी जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मरहा ने उसे कहा तो उसने ताइद में सिर हिलाया था। शाम में माइयों की रस्म थी। फैसल और फरियाद और उनके कुछ रिश्तेदार रस्म करने आए थे। हुबा पीला जोड़ा पहने सादगी में बहुत हसीन लग रही थी। आज अरम नहीं था। वो घर में बैठा हुबा को मिस कर रहा था और कहीं ना कहीं हुबा को भी अरम की कमी बहुत महसूस हो रही थी। रस्में करने के बाद उन लोगों ने खाना खाया और घर रवाना हो गए। उनके निकलने के बाद रात के तक घर में काफी रौनक थी। अगले दिन जिमल हमजा के पास ही की मार्केट तक गई थी। अब वापस आ रहे तो उसने हमजा को गाड़ी रोकने का कहा। हमजा, गाड़ी रोकना जरा, यहाँ मेडिकल स्टोर है, हम आपकी मेडिसिन ले आऊं। मम्मा आप भी आ जाए, हमजा ने गाड़ी रोकते हुए कहा। हमजा, मैं थक गई थी, तुम ले आओ। जिमल काफी थक गई थी, इसलिए जाने से मना कर दिया। हमजा जैसे ही मेडिसिन लेकर वहां से निकलने लगा, एक लड़की ने उससे टकराई थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और धड़म से नीचे गिर गई। और हमजा ने भी उसे सहारा देने की गलती नहीं की थी। मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते? वो बहुत गुस्से में मगर आहिस्ता आवाज में हमारे से मुखातिब थी। मैडम, आप अपने चेहरे पर आई जुल्फों को आंखों के सामने से हटाएंगी तो कुछ नजर आएगा ना? हमजा ने तो सीधा का मुंह फट दिया था। उसे जिंदगी में किसी की जायज बात नहीं सुनी तो नाजायज कैसे सुन लेता? वो बेचारी खुद ही अपने हाथ और कपड़े झाड़ती उठ गई थी। जैसे ही उठी तो उसकी माँ भी इस मेडिकल स्टोर में इंटर हुई थी। क्या हुआ उजाला, अभी तक मेडिसिन नहीं लिया आपने? इर्द गिर्द के लोगों को नजरअंदाज किए वो अपनी बेटी से बात कर रही थी। आंखों के सामने तो अंधेरा रहता है ना, उजाला रखा है। वाह भाई वाह, हमजा मुंह में ही बुड़बुड़ाया था, लेकिन इस लड़की के कान पता नहीं कितने तेज थे जो उसने सुन लिया और हमजा को घूर कर देखा था। अभी हमजा वहां से निकलने का सोच ही रहा था कि जिम्मल वहां आई थी। हमजा बेटा, मुजम्मिल, वाटर की एक बोतल भी ले लेना, बहुत प्यास लगी थी। और तभी उस लड़की की माँ ने जिमल को मुखातिब किया था। तुम जिमल हो ना?
अरे कितनी बदल गई हो तुम, ये कहते हुए उसने जिमल को गले लगाया था। तुम हादिया हो, तुम तो आज भी वैसे ही लगती हो। वो दोनों हाल अहवाल करने लगी और हमजा दिल ही दिल में अपना सर पीट कर रह गया था। लो जी, अब मामा इन अंधेरे उजालों के साथ सर खपाएंगी। मामा मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइएगा फिर। हमजा तो वैसे ही सदा का बदतमीज मजाक इखलाक तो वैसे भी उसमें नाम का तो जो आज का हासिला था, भला सलाम किए बिना ही जाने लगा। तभी जिमल ने उसे रोका था। हमजा आंटी को सलाम करो। हमजा ने भी बेचुताब खाते हुए स्टाइलिश सी आंटी को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जिमल की दोस्त हमजा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही थी। मैं ठीक हूँ, हमजा ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या कर रहे हो आजकल? वो ज्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रही थी। और स्टडीज आंटी, मेरी कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। जिमल की दोस्त से जान छुड़वाता वो वहां से निकल गया था। हमारी बेटी तो बहुत प्यारी है, घर कहाँ है? जिमल असल मुद्दे पर आई थी और वो जिमल की बात को कुछ कुछ समझते हुए दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वैसे भी हमजा पहली नजर में ही उसे अपनी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट लगा था। हाँ हाँ जिमल, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अभी चलो। वो जरूरत से ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी। नहीं अभी नहीं, तुम फोन नंबर लिखो फिर आ जाना होगा। तो बता दूंगी कि ये कहते ही जिमल ने उसे फोन नंबर नोट करवाया और खुदा हाफिज कहते हुए वहां से निकल गई। जारी है।